मनी? बोले ये वाला मनी? बोले हाँ हाँ यही मनी। बोले ले जाओ, ये मेरा मनी कोई काम का नहीं, आप इस मनी को ले जाइए। भालू ने वो मनी को दे दिया, रीछ ने वो मनी भगवान को समर्पित कर दिया, मेरे कोई काम का नहीं है। जैसे कहते कि पैसा एक तो देखने आता है या दिखाने आता है कि वो पैसे का आप कैसा उपयोग कर रहे हैं, कैसा उपयोग हो रहा है आपके उस द्रव्य का। ये मनी ले जाओ। भगवान ने मनी लिया। भालू ने कहा कि प्रभु कृपा करो, एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले ये तो मनी आप ले जाइएगा, लेकिन साथ में एक मेरी पुत्री है, तो मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने देखा भालू की पुत्री कौन होगी, बताइए जरा। रीछ की पुत्री कौन होगी? कौन होगी? रीछी होगी ना। भगवान ने देखा अरे रे राम 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 राम, मैं इसके साथ शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कोई दूसरी नहीं मिली, इनको कोई नारी नहीं मिली। भगवान कहते कि जो मुझे प्रेम से, जो मुझे भाव से मुझे दे देते, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और भगवान ने वो रीछ की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह तो कर लिया, लेकिन जब कहे कि मैं जब लेकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दूसरी नहीं मिली। रीछ मतलब कौन है? जानवर है कि नहीं? तो भगवान ने एक साड़ी पहना दी, सुंदर सी, एक सुंदर सा श्रृंगार करा दिया, एक साड़ी पहना दी और कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट मत खोलना, इतना घूंघटा डलवा लिए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट नहीं खोलना। भगवान ने सब आदेश कर दिया। और फिर भगवान एक सुंदर सी साड़ी लपेट करके भालू की पुत्री को लेकर के ले आए, और ले आकर के सबसे पहले अपने घर गए। कहा? द्वारिका में। द्वारिका में आदेश कर दिया, रुक्मणी को संदेश दे दिया, अरे ओ रुक्मणी, मैं दूसरा वाला ब्याह करके आया हूं, सुंदर सी थाली लेकर आऊं। रुक्मणी ने विचार किया कि ये तो द्वारिकाधीश है, राजा है, और राजा 1 2 3 4 5 जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। हो सकता है मुझसे कोई सुंदर और मिल गई हो, मुझसे कोई अच्छी मिल गई हो, इसलिए उनके साथ विवाह कर ले आए। रुक्मणी ने सुंदर सी थाली ले आई, और थाली ले आकर के सुंदर सी आरती उतार करके वधू प्रवेश हुआ। और वधू प्रवेश करके जब घर में आए तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे बहन, अरे ओ बहना, आज से हम दोनों बहन बहन हो गई, आज से हम दोनों बहन बहन हो गई। अंतर क्या है? बस पहले मेरा विवाह हुआ, बाद में तुम्हारा विवाह हुआ। पहले विवाह होने के कारण बड़ी मैं हो गई, और बाद में आपका विवाह हुआ तो छोटी आप हो गई। हम दोनों बहन बहन है, और बहन में कोई पर्दा होता? बहन में कोई पर्दा होता है क्या? नहीं होता ना। तो बहन बहन में कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है। आप पर्दा उठाओ, घूंघटा उठाओ और मुखड़ा दिखाओ। कहती हूँ मुंह दिखाई का नेंग दी, बोले पर्दा दिखाओ। तो गीत था ना, एक गाना था ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा जब खुल जाएगा तो भेद खुल जाएगा कि मैं नारी नहीं हूं, मैं पशु हूं। इसलिए वो कहना चाह रही कि अंदर ही कुछ कुछ चीजें जो होती है ना, अंदर ही अच्छी लगती है कि नहीं? ओ मैया, तो अंदर ही रहने दो। रुक्मणी जी को लगा कि इसको अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर अहंकार है, इसलिए तो घूंघट नहीं खोल रही है। इसको अपने स्वरूप पर अभिमान है। जानते हो मुझसे सुंदर होगी ना, और मुझसे सुंदर होगी
हिंसा, इसलिए शायद घूंघटा नहीं दिखा रही हो। अरे बहना, हम दोनों बहन बहन है, घूंघटा दिखाओ। कहती रुक्मणी ने बार बार निवेदन कहा, अरे बहना थोड़ा सा घूंघटा तो दिखाओ। कहती रुक्मणी जी को बड़ा क्रोध आया और रुक्मणी जी ने उस समय श्राप दिया। रुक्मणी ने श्राप दिया कि अरे बहन, बहन बहन में घूंघट नहीं होता है। बहन बहन हम दोनों एक है, लेकिन तुम्हें अपने स्वरूप पर, अपने रूप पर, अपने लावण्य पर, अपने सौंदर्य पर इतना अहंकार है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जाओ तुम मेरे जैसी हो जाओ। रुक्मणी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मेरे जैसी। फिर क्या हो गई हो? भालू रूप को त्याग करके नारी रूप में आ गई। बोली रुक्मणी मैया की जय हो। वो तो भालू की पुत्री भालू ही थी, लेकिन रुक्मणी के श्राप के कारण वो नारी के रूप में आई। और दूसरी कौन कहलाई? जामवती। कौन कहलाई? जामवती। और फिर भगवान द्वारिकाधीश उस मणि को लेकर के सत्राजित के पास जाते हैं और भगवान द्वारिकाधीश जामवती को लेकर के मथुरा में जाते हैं। और वसुदेव और देवकी ने जो उनके लिए अनुष्ठान रखा है, कौन सा अनुष्ठान रखा है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। और श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित होते हैं। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां पहुंचते हैं। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी ने तो हर्ष से, अश्रुओं से अपने नेत्रों के द्वारे अर्थात भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का स्वागत किया और आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी का आभार प्रकट किया। हे माँ तोर शरणे आयो, ओ माँ जगत जननी जगत कल्याणी, माँ तोर शरणे आयो, ओ माँ। वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत सुनाकर और उनके काम को सफल बनाकर नारद जी देवलोक को गए हैं। इतनी सुंदर महिमा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की है। आइए मंगल स्तवन करके मंगल गीत श्रवण करते हैं। बोले देवी भागवत महापुराण की जय हो। अरे मैया की मड़िया जय राधे। अरे मैया की मड़िया है कितने दूर पूजा करने जाए। हारे पूजा करने जाए। मैया की मड़िया है कितने दूर पूजा करने जाए। हारे पूजा करने जाए। मैया की मड़िया है कितने दूर पूजा करने जाए। हारे पूजा करने जाए। कितने दूर पूजा करने जाए। हारे पूजा करने जाए। मैया की बढ़िया है कितने दूर पूजा करने जाए। हारे पूजा करने जाए। मैया के लाने मैंने फूलवा मंगाए। मैया के लाने मैं तो फूलवा मंगाए। मैया के लाने मैंने फूलवा मंगाए। मैया के लाने मैंने फूलवा मंगाए। फूलवा मंगाए मैंने फूलवा मंगाए। फूलवा मंगाए फूलवा मंगाए। अरे फूलवा को धनवा है
कितने दूर पूजा करने जाए, हाँ रे पूजा करने जाए, मैया की बढ़िया है कितने दूर पूजा करने जाए, हाँ रे पूजा करने जाए। जय हो। मैया के लाने मैंने चुनरी मंगवाई, मैया के लाने मैंने चुनरी बिताए, मैया के लाने मैंने चुनरी मंगवाई, मैया के लाने मंगाए, चुनरी मंगवाई लाल चुनरी मंगवाई, चुनरी मंगवाई लाल चुनरी मंगवाई। अरे मैहर की, अरे मैहर नगरिया है कितने दूर पूजा करने जाए, रे पूजा करने जाए, मैया की बढ़िया है कितने दूर पूजा करने जाए, हाँ रे पूजा करने जाए। जननी मैया की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, श्रद्धालु भक्तों को सर्वप्रथम देवी पुराण कब कहां कैसे सुनना चाहिए, इनका नियम क्या है। नवरात्र में यदि कथा को श्रवण कराया जाए तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 4 नवरात्रे होती है। कितनी नवरात्रे आपको कितनी मालूम है? चारों की चारों मालूम है। आम गांव में रहते हैं, है ना। एक अश्विन में आती है, अश्विन नवरात्र, जिसे हम शारदीय नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी अभी चल रही है, कौन सी? बसंत उत्सव, चैत्र नवरात्र। ये 2 नवरात्र और 2 नवरात्र गुप्त होती है। गुप्त नवरात्र कौन सी? आषाढ़ में, और दूसरी आती है मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में। पुराणों को कैसे कराना चाहिए? जैसे अपने यहाँ कोई विवाह का आयोजन अपने यहाँ कर रहे हैं, वैसे ही सभी इष्ट मित्र को बुलाना चाहिए। अपने सभी परिचितों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर किसी को देवी भागवत सुनने का अधिकार है। भागवत जी की पूजा करने का अधिकार हर किसी को है। आप सवेरे आइएगा, देवी महापुराण की पूजा करने के बाद परिक्रमा करिए। यहाँ पर कोई नियम नहीं है। हाँ, नियम यही है कि शुद्ध होना चाहिए। कैसे? तन से, मन से, आचरण से, व्यवहार से शुद्ध होना चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए। और कथा में सुंदर सजाना चाहिए, सुंदर रंगोली बनाना चाहिए। कथा का नियम बताया गया है, जो जिस भाव से भी देवी महापुराण की कथा को सुनते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उनकी यथा यथा कामना को पूर्ण करती है। बस श्रद्धा और विश्वास माता रानी पर होना चाहिए। कथा में श्रोता और वक्ता को छोड़ कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ देवी भागवत महापुराण में लिखा है
मुंडन नहीं करना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं कटना चाहिए, उन्हें भूषण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, संयम अशुद्ध आचरण करना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन मांस मदिरा तथा मसूर आदि तामस भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिएगा जो देवी महापुराण में लिखा है मैं वही बात को सुना रहा हूं, जो यहाँ देवी पुराण में है वही कथा मैं आप लोग ये पूरे 10 तारीख तक की कथा वही सुनाएंगे जो देवी महापुराण में वर्णन की गई है। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को व्यास की पूजन करना चाहिए, ग्रंथ की पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भी अपने सिर पर ग्रंथ रखा ना आप लोगों ने, ये महाग्रंथ जिन्होंने भी रखे, कलश यात्रा में जो चलते हैं उनके समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। और ब्राह्मणों तथा कुमारियों को भोजन से तृप्त करना चाहिए। कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, कन्याओं से कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। प्रतिपदा के दिन 1 कन्या को जिमाओ, द्वितीया के दिन 2 कन्या को जिमाओ, तृतीया दिन 3 कन्या को जिमाओ, चतुर्थी के दिन 4 कन्या को, पंचमी के दिन 5 कन्या को। पहले कन्याओं को भोजन कराओ, गौ ग्रास कराओ, और जो ब्राह्मण यहाँ आते हैं उनका सत्सम्मान स्वागत करो। इस विधि से जो निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाले मोक्ष पद 2 भाव होते हैं, निष्काम और सकाम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो सकाम भाव से यानी कोई इच्छा लेकर के यदि सुनते हैं तो उनको केवल इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन जो निष्काम भाव से देवी महापुराण की कथा को सुनते हैं उनको बिन मांगे माता रानी उनकी झोली में वो चीज डाल देती है जिस वस्तु की उन्हें जरूरत होती है। और माता रानी के दरबार में जो भी हाजिरी लगाते हैं निराश नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं हमने सुना है पुत्र च कुपुत्र भवती पर माता च कुमाता न भवती। पुत्र भले ही कपुत हो सकता है, पुत्र कपुत सुने हैं पर ना माता न सुनी, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। और एक आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए, घर से आसन लाना चाहिए, आसन में बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। कथा में आलस आ जाए तो जय माता दी बोलना चाहिए, जय हो माई की बोलना चाहिए। जय हो माई की चिंता काई की, जब से पैदा हुई तब से तो चिंता है ना, जब पैदा हुई तो चिंता तो है ही ना। और चिंता कब तक रहेगी? जब तक हमारे शरीर से शक्ति न निकल जाएगी तब तक चिंता हमारे शरीर में रहेगी। चिंता का कोई अंत है क्या? चिंता मत करो, एक दिन चीता बन जाना है। चिंता यदि हो जाए तो हमें चिंतन करना चाहिए। पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे ऊंचे आसन पर बैठना, कथा सुनते समय ऊँघने लगना तथा अनमने होकर के कथा में निंदा चुगली, घर गृहस्थी की बातें, इधर उधर की बातें कथा के समय न करें। निद्रा देवी यदि आ जाए तो चुटकी बता दे कथा सुनना है। और कथा में सोने वाले के पास में कभी नहीं बैठना। जो कथा में सो रही हो या सो रहा हो उसके बाजू में कभी नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि जो कथा में जो सोते हैं ना वो सर्प बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ। और जो बाजू में बैठने वाले सोने वाले तो गए सर्प बन गए। लेकिन जो बाजू में जो बैठने वाले होते हैं सोने वाले, वो पुंगी बजाने वाले, हाँ वो जो बजाते हैं सर्प के बजाने वाले क्या रहते हैं? सपेरा। तो यदि सो रहे हो ना तो बोला तो सांप तो बनेगी मेरे को क्या को सपेरा बनाएगी, उसको धक्का दे देना, उठ उसको ऐसा जोर से धक्का देना। सोना नहीं चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। सूची कहते देवी भगवती की पुण्य कथा तथा श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि हस्तगत करती है। एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा घड़ी पल के लिए श्रद्धा युक्त होकर के भगवती की दिव्य कथा जो सुनते हैं उनकी कभी दुर्गति
नहीं होती है। जो कथा बड़े भाव से सुनते उनकी दुर्गति नहीं होती है। मनुष्य सभी यज्ञ, तीर्थों और दानों का फल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसे वह प्राप्त हो जाता है। लेकिन देवी भागवत सुनना बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल भक्ति करना कोई नहीं चाहता, साधना करना कोई नहीं चाहता, उपासना करना कोई नहीं चाहता। उपासना का मतलब क्या है? उप समीपे आसना, भगवती के समीप बैठना ही उपासना है। लोग उपवास करते, आप लोगों को भी उपवास होगा। कथा में भी नियम बताया गया है, हो सकता है तो 2 समय निराहार रह करके व्रत को कथा सुनना चाहिए। और उपवास नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, एक टाइम खा लेना, एक समय खा लेना। शरीर उस समय भी साथ नहीं देता, 2 समय खा लेना। हम तो कह रहे हैं कि 3 समय खाओ। हमारे गुरु जी कहते हैं एक बार चार बार खाओ, बार खाओ। लेकिन खाने से मतलब क्या है? आलस। यदि ज्यादा खाओगे तो आलस आवेगा, और जब आलस आवेगा तो कथा में आनंद नहीं आवेगा, कथा में नींद आ जाएगी, समय निकल जाएगा। कथा में सोना नहीं चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। बस आप 4 बार खाओ, नहीं फिर बार खाओ। मराठी में एक संत जी कहते थे ना, दिवसभर चरा पण एकादशी करा। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहो, मगर एकादशी अवश्य करना चाहिए, मराठी के संत कहते हैं। कथा में आलस नहीं आना चाहिए, बस ये बातें हैं। और इस नवारण यज्ञ नवरात्र में देवी पुराण का पठन श्रवण, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम न मथुरा पुष्करम पुनति सद्यम बदरी बनम नो यथा ही देव मुखम ये सविप्रः। नवारण पारायण के रूप में देवी यज्ञ के समान गंगा न गया न काशी न नैमिषारण्य न मथुरा न पुष्कर न बद्रीवन के सेवन से तत्काल फल कहीं किसी प्रकार नहीं मिलता, जो देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मात्र मिलता है। और हमारे अज्ञानता पर ज्ञान का प्रकाश देने वाली यदि कोई कथा है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। हमारे शक्ति को यदि संचार सकारात्मक ऊर्जा कोई प्रदान करती है तो वह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सिंहासन पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जो स्थापित करके जो ब्राह्मणों को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवी महापुराण का जो दान करते हैं या देवी महापुराण की कथा को जो श्रवण करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इस पुराण के एक अथवा आधे श्लोकों का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने वाला भगवती की प्रियता को पा लेता है, परम प्रिय भगवती का दास हो जाता है, सेवक हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की उपलब्धि क्या है? तो सूची कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पठन श्रवण से महामारी, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। और महामारी, हमने तो पुराणों में सुना था कि महामारी होती है, लेकिन 2019 और 20 काल ऐसा हमारे देश में, ऐसा हमारे क्षेत्र में, परिसर में, गांव में हमने देखा। कोरोना काल की महामारी, इस भीषण महामारी में देखा गया गांव सूना सूना हो गया है और शमशान घाट में ज्वालाएं दीप्यमान है।
ऐसा लग रहा है कि शमशान घाट में भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। और गांव में सुना है, कोई किसी के घर आता नहीं, कोई किसी के घर जाता नहीं, जिसके दुख यहां तक कि पति पत्नी ने भी पानी देने से भी इनकार कर दे। देखा है आप लोगों ने, हाथ लगाना, छूना, ये तो संस्कार हमारे पुराणों में पहले से है। लेकिन 4 अक्षर आप अंग्रेजी के पढ़ लिए हो। घर में बुजुर्ग बोलते हैं, ये चप्पल जूता बाहर रख के आओ, बोलते हैं ना, सियाने लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, ए बेटा चप्पल जूता बाहर रखना। लेकिन हम 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लिए तो हम बूढ़े लोगों को क्या समझते हैं? ये तो वृद्ध लोग, इनको कुछ नहीं आता और क्या समझते करके जूता चप्पल अंदर ले जा करके रसोई में जा रहे हैं, शयन कक्ष में जा रहे हैं, पूजा स्थान में जा रहे हैं। हम घर के बुजुर्गों को, सियाने लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो देख भी रहे हैं। जिस घर में नहीं है वृद्धा वह घर है डिगम डिग्गा। जिस घर में वृद्ध नहीं है वह घर बिना पहनने का लोटा है। घर में बुजुर्ग का, घर में सियाने लोगों का, वृद्ध माताओं का होना अति आवश्यक होता है। घर में जैसे पर्दे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार घर में वृद्ध की आवश्यकता होती है। हम सारे नियमों को भूल चुके हैं। इसलिए परमात्मा आदि शक्ति पराम्बा ने शायद इसलिए ये स्वरूप देखने को आप लोगों ने देखा है। उस भीषण महामारी में कई लोग उस काल के गाल में समा गए। आज भी उस महामारी को याद करते हैं तो आंखों से अश्रु की धाराएं टपकती है और अंग फड़फड़ाने लगता है। कोई कहते कि अब नाम मत लो उस व्याधि का, उस बीमारी का। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, सर्व बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्विता। भूत प्रेत बाधा, दुष्ट ग्रह योग तथा अन्य आदि भौतिक, आदि दैविक और सांसारिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख सूची करते हैं कि वसुदेव जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पारायण के फलस्वरूप से ही प्रसेन को ढूंढने गए और संकट में फंसे हुए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सकुशल लौट कर आए और उनका देवी महापुराण के माध्यम से ही सकुशल लौट कर आना हुआ। इस पुराण के श्रवण से, पारायण से दरिद्र, धनवान, रोगी, रोगाण शेषान पसी तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान, त्वामाश्रितान विपन्नराणा, त्वामाश्रिता हाश्रयंता प्रयंती। रोगी रोग मुक्त हो जाता है तथा मृत वत्सा और बंध्या स्त्री वो भी पुत्रवती हो जाती है। श्रद्धा और विश्वास यदि है तो भगवती की असीम कृपा से संतति की भी प्राप्ति होती है। ये प्रमाण देवी महापुराण में लिखा है और सत्यता है। भाव होना चाहिए और भाव के बाद उस आदि शक्ति परम्बा जगत जननी की कृपा होनी चाहिए। और यही देवी महापुराण की एक बात हम आपको कहें कि जब हम कथा शिव महापुराण करने के लिए यहां आए थे, हमारे यजमान कावरे जी भी, राजू भैया थे और व्यास जी भी, हम कथा श्रवण कर रहे थे। दोनों वैसे ही थे, ठीक है ना। शिव महापुराण की कथा दोनों वैसे ही थी, मतलब दोनों के यहां संतति नहीं थी, लेकिन वो शिव महापुराण की महिमा और उस भगवती की अनुकृपा कि दोनों घर आदि शक्ति परम्बा जगत जननी का प्रादुर्भाव हुआ है। कावरे जी बोले थे कि धीरज रखिए, कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी जिसके पास धैर्य नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, वह
शरीर से निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है और फिर दुख के मारे नाना प्रकार के उपद्रव करने की चेष्टा करता है। लेकिन राजू भैया ने ये बात बोले थे कि धीरज रखो, आपके यहाँ भी करने आएगी, ये सच्चाई है। आज जो मैं आपको जागृत कर रहा हूँ, और इनको भी हमने कहा था कि देवी आएगी, दोनों के यहाँ देवी आई। और ऐसे नाम है, एक का नाम तो श्री विष्णु प्रिया, और ऐसी देवी का स्वरूप अनुकंपा है। ये स्वयं देवी भागवत को लेने के लिए, संकल्प देने के लिए स्वयं आई थी। एक बार जोरदार ताली के साथ विष्णु प्रिया के लिए। और हमारी जो है उनका नाम है श्री जी, श्री जी, जो 6 महीने की उम्र में वृंदावन की परिक्रमा करके, गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करके अभी अभी हमारे साथ लौट कर आई है। श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम, और श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम सरांडी ग्राम सुकड़ी में, इस सुकड़ी डाकराम दत्तात्रेय प्रभु वाले सिद्ध भूमि, वहां की कथा के विश्राम के बाद हम लोग सीधे वृंदावन गए। और वृंदावन से जाने के तुरंत बाद, वृंदावन जाने के बाद गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करके हम लोग आए। और उसके बाद पुनः एक श्रीमद् भागवत सरांडी ग्राम में किए। और उसी समय राजू भैया का जानकारी हुई कि इस बार चैत्र महीने में हमें देवी भागवत करना है। और जहां से श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम होता है, श्रीमद् भागवत कथा का जहां से विश्राम होता है, कहां से? राजा परीक्षित के श्राप से 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद परीक्षित अपने धाम को चले जाते हैं। तब जन्मजय, परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सोचा कि मेरे पिता को जिस सर्प ने दंश दिया है, ऐसे सर्प की जाति को मैं नष्ट कर दूंगा, सर्प को रहने नहीं दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, मैं बदला लूंगा। एक बात ध्यान रखना कि जिसके कर्म उसी को भोगना पड़ता है। जो हमने उस जीवन में बोया है वो इस जन्म में हम पा रहे हैं। भगवान ना किसी को सुख देते हैं और ना किसी को दुख देते हैं। हमने जैसा किया है वैसा हम पा रहे हैं। कहते हैं संघर्षण से दुख और त्याग से ही सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई अनुचित घटना यदि हो गई, उसको बार बार दोहराएंगे तो दुख होगा। और हमने कहा कि जो होना था सो हो गया। अब आगे की देखो, जो वर्तमान समय आप बैठे हो, भगवती के सामने बैठे हो, देवी पुराण के सामने बैठे हो, और आज ये 2 बैठे हैं ना, ये दोनों भाई बहन हैं, जानते हैं ना, भगवान और विंध्यवासिनी, ये दोनों भगवान कृष्ण की बहन है कि नहीं? आज ये दोनों भाई बहन का योग संयोग, और इस देवी महापुराण की कथा, जो जिस भाव से भी यथा यथा कामना तथा तथा लाभायो, जो जिस भाव से भी देवी महापुराण की कथा को संकल्प लेकर के, क्या लेकर के? दृढ़ संकल्प लेकर के कि हे देवी मां, हमारी यथा यथा कामना को आप पूर्ण करना। रक्त पुष्प, लाल फूल माता को बड़े प्रिय है, लाल फूल की माला बनाकर ले आओ, अच्छी सुंदर रंगोली से अच्छा सुंदर सजाओ, दीपक लगाओ, दीपक की आरती लेकर के आओ, और मां भगवती की उपासना करो। मां भगवती की जिस कामना से, जिस मनोरथ से की गई पूजा अर्चना, भगवती निश्चय ही पूर्ण करती हैं। तो कल का पहला दिन था मां भगवती का शैलपुत्री का। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम। बोली शैलपुत्री मैया की जय हो। और द्वितीय आज है ब्रह्मचारिणी। दधानां करं पद्मामेक्ष माला कमंडलो देवी प्रसीदतो मयि ब्रह्मचारिणी ज्ञानोदया।
नवरात्र का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा। और ब्रह्मचारिणी क्या देती हैं? संसार का सबसे पहला सुख क्या है? ओ मैया, सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया, निरोगता प्रदान करती है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिमय है। ज्योति का जो स्वरूप होता है ना, एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जब की माला और बाएं हाथ में कमंडल। जब की माला, माताओं कभी भी ध्यान रखना, यदि जाप करते हो तो जब की माला एक होना चाहिए और आसन एक होना चाहिए। जिस मंत्र का भी आप जाप करते हो, देवी महापुराण का बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये क्लीम शब्द बड़ा मंत्र, इसमें क्लीम ये चाबी है। क्या है? क्या है ये? बीज मंत्र, ये चाबी है। चाबी का मतलब आपको आज ही बता दूं। आपका घर है, कितने रुपए का है? बोलो ना। ओ मैया, भैया लोग, कितने रुपए का मकान है अपना? आप लोगों का बोलो ना, कितने रुपए का मकान है? कितने लोग बता दें? नहीं, हमको लेना नहीं है। कितने का? 5 लाख का। ठीक है ना, आमगांव शहर सिटी है तो 5 लाख रुपए का, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, 5 लाख रुपए के मकान में कितने रुपए का सामान रखा होगा राजू भैया? कितने रुपए का सामान रखा होगा बताइए ना। अरे देखने आने वाले नहीं है हम, लेकिन पूछ रहे हैं कितने का? 5 लाख के मकान में 10 लाख का सामान होगा, आपके गहने लेकर के, ठीक है ना। 10 लाख का सामान, 5 लाख के मकान में 10 लाख की सामग्री, और 10 लाख के मकान में ताला कितने रुपए का लगाते हैं भैया? छोटे भैया, कितने रुपए का? 100 रुपए का। उस 100 रुपए के ताला, यानी 15 लाख की प्रॉपर्टी में 100 रुपए का ताला, और 100 रुपए ताले की चाबी कितनी सी? और चाबी गुम गई तो चाबी, वही चाबी एक की। हमको क्या चाहिए? हमारे जीवन का यदि कल्याण करना है तो हमको की चाहिए। की माने क्ली, क्ली माने चाबी। अगर चाबी मिल गई, आप कैसे ये हो जाते? चाबी गुम गई तो चाबी घूमी ना, सामान तो नहीं घुमा, लेकिन चाबी गई माने ताला तोड़ना पड़ेगा, और पता नहीं कि सामान है कि नहीं, रहेगा कि नहीं, सलामत नहीं है कि। तो माता भक्ति भाव से ही की गई आराधना से संपूर्ण परिवार निरोगी और सुखी होता है। संसार का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है भरपूर माया, तीसरा सुख है पतिव्रता नारी, चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। मनोकामना पूर्ति के लिए पंचोपचार से पूजन करें, और आज के दिन मैया को दूध से निर्मित नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, और ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न होने के कारण मैया का नाम हुआ ब्रह्मचारिणी। बोली ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना ब्रह्म मंत्र के द्वारा करने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और अपनी कृपा दृष्टि से उनका भली प्रकार से कल्याण करती हैं। वह सदैव रुद्राक्ष धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता को हम बार बार प्रणाम करते हैं, और जो जिस भाव से भी भगवती देवी महापुराण की आराधना करते हैं, सुनते हैं, देवी महापुराण, देवी महिमा उनकी यथा यथा कामना को पूर्ण करते हैं। तो आप सबकी जो जो यथा कामना हो, माता रानी आप सबका कल्याण करे, आपकी मनोरथ को पूर्णता करे, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सबरी को यह बात बताई है कि अरे सबरी, जीवन में दृढ़ संकल्प यदि हो तो मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम। तो स्वयं नारद जी ने वेद व्यास जी को इनकी रचना का उद्देश्य और स्वयं जो जिस भाव से भगवान की देवी महापुराण की कथा को सुनते हैं, मां भगवती उनकी यथा यथा कामना को पूर्ण करे। आइए एक मंगल गीत का श्रवण करते हुए एक स्तोत्र का पाठ करते और एक गीत, उसके बाद आरती की तैयारी। समय में यही समय ठीक रहेगा कि चेंज करना है, आप बता दीजिए, जिसमें आप लोगों को सुविधा हो ऐसे समय में ही कथा की जाएगी। कल सृष्टि के वर्णन की कथा होगी, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये सारी कथाओं का, और महाभारत की कथा, जब तक महाभारत की कथा का आरंभ नहीं होगा, परीक्षित का जन्म नहीं होगा, परीक्षित का जन्म नहीं होगा, परीक्षित को श्राप नहीं होगा, श्राप नहीं होगा तो गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो जन्मजय के द्वारा सर्प यज्ञ और सर्प की रक्षा करने के लिए आज भी आस्तिक मुनि की आस्तिक मुनि की दुहाई देते। आस्तिक मुनि कौन है, क्यों इनकी दुहाई दी जाती, ये द्वितीय सत्र में, तृतीय सत्र में कथा को श्रवण करेंगे। आइए मंगल गीत को श्रवण करते हुए आरती की तैयारी की जाए। आरती कर लेते हैं। आरती सभी भक्तों से निवेदन है अपने यथास्थान स्थान पर खड़े होकर, जिन्हें माता रानी की सेवा करनी हो तो अपने खड़े होकर नृत्य के साथ में माता रानी की सेवा करते हैं। उसके उपरांत में आरती होगी। पाठ कर दुर्गे माँ हो तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे हो तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ, छम 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 बाजे मेरी मैया की मैया, मेरी मैया की मैया, देखो कैसी साजे तेरी पायल दुर्गे माँ, तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे। काली सेवा के साथ कालियों की सेवा करें। ऐसे कुंवारी में देखो सजती, सिर में घंटी बजती, किस्मत वालों ने गल मुकड़ा, माँ लागे हैं चांद का टुकड़ा। अब तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे तेरी मैया की मैया, तेरी मैया की मैया, देखो कैसी साजे हो तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छुन छुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ, छन छन छुन छुन बाजे। हरि बोल।
लाला चुनरी और मैया की बड़ा भक्ति में मैया गुण तेरे गाऊं भक्ति में मैया गुण तेरे गाऊं भेद खिला दी धुन तेरी पायल दुर्गे माँ तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन बाजे तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन बाजे जयकारा तेरा वंदा बोल सच्चे कान में बाली नाक में नकली होश में लाली पैरों में बिछलाली हाथ में चूड़ी नीली पीली रंग बिरंगी सुनहरी प्याली और मैया की घुंघरू वाली और मैया की घुंघरू वाली क्या बाजी है धुन तेरी पायल दुर्गे माँ तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले तेरी मैया की मैया तेरी मैया की मैया देखो कैसी साजे तेरी पायल दुर्गे माँ तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले तेरी पायल दुर्गे माँ चल चल चुन चुन वाले चसो सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायुच प्राणच मुखादग्निरजायत या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भोली भगवती मैया की जय हो। जगदम्बा महारानी अम्बे तेरी आरती उतारो जगदम्बा महारानी अम्बे तोरी आरती उतारो जगदम्बा महारानी अम्बे तोरी आरती उतारो आरती उतारो मैया ताना मनवारो आरती उतारो मैया ताना मनवारो जगदम्बा महारानी अम्बे तेरी आरती उतारो जगदम्बा महारानी अम्बे तेरी आरती उतारो तुम हिमगिर के राज दुलारे शिव शंकर के प्राण प्यारे तुम हिमगिर के राज दुलारे शिव शंकर के प्राण प्यारे सुर मुनि गावत कीर्ति तुम्हारे सुर मुनि गावत कीर्ति तुम्हारे सब विधि सब पानी अम्बे तेरी आरती उतारो जगदम्बा महारानी अम्बे तेरी आरती उतारो आरती अम्बे तेरी आरती उतारो घर में खप्पर खड़ग विराजे कल मोतियन की माला साजे घर में खप्पर खड़ग विराजे
दुर्गा उमा शिवानी अम्बे तेरी आरती उतारो जगदम्बा महारानी अम्बे तेरी आरती उतारो मैया गाना विद्युत सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति मन होवे भरपूर राग सब चीत से हो सौभाग्य दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती आशा तेरे धाम की बनी रहे हमारी हमें बचाओ पाप से करके दया दया अपना बनाए कर हमको करो निहाल दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार है हृदय में वीरता सबको दो करता नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाप्तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वे साध्या सन्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजाति करवील रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मांजरीके त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुभक्त सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण करो स्वीकार।
बोली श्रीमती देवी भागवत महापुराण की जय। शक्ति मैया की जय। जगदम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कुलवाई सब संतन की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जगत जननी मैया की जय हो। अब अपने माता पिता की जय हो। अब अपने माता पिता की जय हो। अब अपने सास ससुर की जय हो। अब अपने सास ससुर की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गायत्री मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। गौवंद्या बंद हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता अरे दी। मैया बोलो जय माता दी। अरे भैया बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। 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 जय माता। स्थित रह सकते हैं और कथा का जो समय है वह समय यही समय शुक्रिया मेहरबान कि तुझे दिल में हमने बसा लिया कि आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए यो बन सवर के सामने आया न कीजिए। अरे काली 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 अरे काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। प्रसाद वितरण की तैयारी अरे क्यों डाले काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। हरि बोल। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं सिकंदर हो तुम खूब पहचानते हैं सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं हमारी अदाओं को हम जानते हैं। फरे में मोहब्बत में उलझाने वाले फरे में मोहब्बत में उलझाने वाले हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। हरि बोल। ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक ये रंगील नैना तुम्हीं को ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक ये मीठे मीठे बहना 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 तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमें जिंदा रहने दे
जिंदा रहने दे मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। हरि बोल। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी संभालो जरा ये पीतांबर संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी। ये करता है दिल में हमारे खराबी ये करता है दिल में हमारे खराबी। ये तेरा हुआ जो तेरा हुआ उसको कोई क्या संभाले जो तेरा हुआ उसको कोई क्या संभाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले।